जब कोई स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन इवेंट को कामयाब कराने की ठान ले तो फ्लॉप से फ्लॉप टूर्नामेंट हिट ही हो जाता है। जब 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी स्ट्रगल कर रही थी तब रिची बेनो की कही गई ये लाइंस शायद किसी को समझ नहीं आई थी, लेकिन जब 2013 के बाद आईसीसी 2017 में एक और गुड बाय इवेंट के नाम से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर के आई तब ये बात सबूत बन गई। आईसीसी ने जैसे तैसे करके अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की लेगेसी बना दी थी। मार्केट में चैंपियंस ट्रॉफी के प्रमोशन को वर्ल्ड कप या किसी टीम के नाम की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि आईसीसी ने प्रॉफिट में से एक हिस्सा 2017 में प्लेयर्स को भी दिया, लेकिन एक बार फिर इसी लालची आईसीसी ने टूर्नामेंट का मजा खराब किया था। तो चलिए नारा टीवी की अभी तक की सबसे डिमांडेड मगर सबसे लेस रनिंग सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी ना ग्लांस के इस लास्ट एपिसोड में आईसीसी की उन गलतियों से पर्दा उठाते हैं जिसने बहुत मुश्किल से दौड़ रही चैंपियंस ट्रॉफी की सांसें फिर से फुला दी थी। तो 2013 फाइनल में जब वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया की जीत और शानदार चैंपियंस ट्रॉफी की खुशियां मना रहा था तब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रिब्यूट देने की जगह चांस देने का प्लान बना रहा था। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइप को बढ़ाते हुए 2014 की एनुअल मीटिंग से पहले ही खबरें लीक करवा दी कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला होना बाकी है। आईसीसी की हिस्ट्री को देखते हुए ये कोई रोज होने वाली बात नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। दरअसल हुआ ये कि 2014 की एनुअल मीटिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आगाज पर चर्चा होनी थी, लेकिन वहाँ तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। जिस चैंपियनशिप ट्रॉफी को रिप्लेस करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाने का प्लान था वो पिक्चर में वापस आ गई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो डिसाइड ये हुआ था कि 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस टूर्नामेंट को स्क्रैच कर देंगे और अब हर टूर्नामेंट को सिर्फ एक ही आईसीसी इवेंट प्रमोट करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने अपने फैसले से मुंह फेर लिया और 2021 की मीटिंग में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी को वापस लेकर के आए, जबकि अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अपने शबाब पर थी। सोर्सेज या रूमर्स के बज को डिकोड करें तो वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ते लीग कल्चर से प्रॉफिट कमा रहे बोर्ड्स को देखते हुए आईसीसी ने चैंपियंस पर दांव खेला, क्योंकि उसे डर है कि मजबूत बोर्ड पैसे के दम पर उसे दबा न दे। इसलिए आईसीसी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती। यही वजह कि आईसीसी अब बड़े से बड़े मार्केट पहले एक्सप्लोर करती टूर्नामेंट कराने के लिए। इस तरह का ही कदम उन्होंने 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उठाया था। तब उन्होंने इंग्लैंड में कंटिन्यूएशन की बात की, लेकिन इंग्लिश शेड्यूल तय था, कहीं कोई गुंजाइश थी। लगा कि आईसीसी कहीं 2004 वाली गलती ना दोहरा दे, लेकिन आईसीसी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि जो किया वो भी कुछ बेहतर तो नहीं था। उन्होंने पिछली यानी कि 2013 वाली चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से 7 दिन पहले इस एडिशन की डेट फिक्स की, जो कि इंग्लैंड में समर से पहले बारिश का वक्त था। इसका नतीजा ये रहा कि 15 में से 10 मैच रेन अफेक्टेड रहे, यहाँ तक कि 3 मैच तो धुल भी गए। इसे देखते हुए लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का लक बहुत हार्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बारिश के खलल के बावजूद ग्राउंड पर यूं तो बहुत खास परफॉर्मेंस रही, लेकिन जिन दो बातों की चर्चा इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले थी वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, जिनमें पहले नंबर पर था आईसीसी का टूर्नामेंट का विनिंग प्राइज बढ़ा देना। इस बार विनिंग प्राइज में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के रिस्पेक्ट में पूरे $5 लाख का इजाफा किया गया और कुल इनामी राशि को $4.5 मिलियन तक पहुंचाया गया, जिसमें जीतने वाली टीम को $2.2 मिलियन, रनर अप को $1.1 मिलियन, सेमीफाइनल में बाहर होने वाली टीमों को $0.45 मिलियन और ग्रुप राउंड में रहने वाली नंबर 3 और 4 की टीमों को 0.09 और $0.06 मिलियन की राशि देना तय हुआ। और उधर दूसरे नंबर पर आईसीसी ने क्रिकेट को ग्लोबल खेल बनाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को ग्लोबल फेस्ट बना दी और 2 दिन पहले से ही इसकी तैयारी करते हुए 5 कॉन्टिनेंट की 200 से ज्यादा टेरिटरीज में ब्रॉडकास्ट की। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात लार्ज स्केल का ब्रॉडकास्ट था और इस ब्रॉडकास्ट की खास बात थी चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सरीखे एकदम नए देशों में क्रिकेट का प्रमोशन होना। वैसे आईसीसी का फैसला था काफी अच्छा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को समझना बहुत मुश्किल था। 2013 की तरह टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, जहां ग्रुप बी में इंडिया, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को रखा गया था। वहीं ग्रुप ए में होस्ट इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही बांग्लादेश थी। पिछली बार की तरह इस बार भी टूर्नामेंट के सभी मैच ओवल, एजबेस्टन और सोफी गार्डन पर होना तय हुए। तो दोस्तों, प्री टूर्नामेंट की कहानी के बाद अब आते हैं क्रिकेट ग्राउंड में। वैसे ग्रुप ए की एक्सप्लेनेशन में अगर पिच पर नहीं भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मैच तो बारिश ने धो ही दिए। बाकी रही सही कसर इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीतकर पूरी कर दी। उन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल के शानदार 128 रनों की मदद से बोर्ड पर टंगे 305 रनों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की और जोरूट के नाबाद 133 रनों की मदद से 308 रन बनाकर 8 विकेट से मैच जीत लिया। उसके बाद लियाम पंकलेट के कमाल के दम पर उन्होंने न्यूजीलैंड को 87 रनों से रौंदा और ग्रुप के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 40 रनों की हार थमाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच साख की लड़ाई था, क्योंकि इधर इंग्लैंड अपने तीनों मैच जीत गई थी तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं जीत पाई थी।
हालांकि वो हारे बस इंग्लैंड वाला मैच थे, क्योंकि बाकी 2 मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गए थे। उनमें भी न्यूजीलैंड के 291 के जवाब में 9 ओवर के बाद 53 रन पर 3 विकेट वाले मैच का कुछ कह नहीं सकते थे। मगर बांग्लादेश के सामने 183 रन के जवाब में 16 ओवरों में 1 विकेट खोकर 83 रन बनाने के बावजूद मैच का ड्रॉ होना ऑस्ट्रेलिया को बहुत चुभा था, क्योंकि वो मैच अगर 4 ओवर और चलता तो शायद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल नहीं बनता। फिर बांग्लादेश को करने का मौका भी नहीं मिलता, जो उन्होंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कभी किया ही नहीं। आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में जगह बनाना तो हुआ ये था कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और टेलर के 63 रनों के दम पर बांग्लादेश को 265 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश शुरू में थोड़ा बिखरी, लेकिन यहाँ से महमूदुल्लाह और शाकिब ने ऐसा संभाला कि बांग्लादेश के वनडे क्रिकेट इतिहास की तब की बेस्ट पार्टनरशिप कर दी। 265 के जवाब में 224 की पार्टनरशिप काफी फीकी होती। मैच को एक तरफा करने के लिए वो भी शाकिब के 114 रनों के तेज एफर्ट के साथ आए तो गेम वही खत्म हो जाता है। इस तरह से बांग्लादेश ने न सिर्फ अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री की इकलौती जीत हासिल की, बल्कि सीधे सेमीफाइनल में भी जगह बना ली। अब जो भी दोस्त हमारी सीरीज को एपिसोड 1 से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात बेहतर ढंग से जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू से ही कॉम्पिटेटिव क्रिकेट के नाम पर बेचा गया था। हालांकि कुछ टूर्नामेंट्स के लिए वो नेचर कहीं खो गया था, लेकिन 2017 में जो रोमांच लौटा वो कमाल का था। खास करके ग्रुप बी में जो हुआ वो सच में मजेदार था। वामला के 103 रनों के एफर्ट से बने पहले मैच में 229 रनों को इमरान ताहिर ने लंका के लिए पहाड़ बना दिया और 96 रनों से अफ्रीका ने वो मैच जीत लिया। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का मच अवेटेड ग्रुप मैच आया, जहां इंडिया में रोहित शर्मा और युवराज सिंह के एकदम तोड़ू खेल से पहले 319 रन बनाए तो फिर 164 पर रोक दिया। इंडिया वो मैच DLS मेथड से 124 रनों से जीत गए। 2 विनिंग टीमें जहां पर कॉन्फिडेंट थी, वहीं दोनों लूजर टीमें गहन मंथन में थी। जिसके बाद अगले 2 मैच में वो हुआ जो बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों ही पहला मैच हारने वाली टीमों ने पहला मैच जीतने वाली टीमों को करारी हार थमा दी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शॉक देते हुए पहले 219 रन पर समेटा और डेविटन फखर जमान ने बेबाकी से 23 बॉल में 31 रन बनाकर अफ्रीकी बॉलिंग लाइनअप को डिसमेंटल कर दिया और पाकिस्तान को DLS मेथड से 19 रनों की जीत मिली। उधर लंका ने तो पाकिस्तान से भी बड़ा कारनामा करते हुए इंडिया को हार थमाई। उन्होंने धवन के 125 रनों की शानदार पारी के इर्द गिर्द बने इंडिया के 321 रनों को 221 रन बना दिया। धनुष गुंतलका और कुशल मेंडिस ने दूसरे विकेट के लिए 159 रनों की ऐसी पार्टनरशिप बनाई कि इंडियन बॉलर्स वापसी ही नहीं कर पाए और लंका 7 विकेट से मैच जीत गया। जिसके बाद बचे दोनों मैच क्वार्टर फाइनल बन गए, जहाँ दोनों ही चौकर्स ने यानी कि अफ्रीका और लंका ने चौक किया। अफ्रीका अच्छी शुरुआत के बावजूद इंडिया के सामने ढह गई और 8 विकेट से हार गई। वहीं श्रीलंका मिडिल ओवर्स में जुनैद खान के 3 विकेट के आगे झुक गई और 3 विकेट से हारी। हालांकि पाकिस्तान ने एक वक्त 237 के सामने 162 पर 7 विकेट गवा चुका था, जहां से सरफराज ने नाबाद 61 रन बनाए और आखिरी लम्हों में पाकिस्तान को 3 विकेट की यादगार जीत दिलाई। इस तरह इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने इंडिया के सेमीफाइनल तय हुए, जबकि टूर्नामेंट के पहले वनडे की टॉप 2 रैंकर्स ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए। जैसे ही सेमीफाइनल के फिक्चर्स सामने आए, वैसे ही आजाद भारत की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया की पाकिस्तान पर बनी किसी डिपेंडेंसी के सिनेरियो में भी इंडियन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे थे, क्योंकि सब चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, फाइनल में इंडिया सामने पड़े और फिर इंडिया फिर से उन्हें धो दे। अब इस शिद्दत भरी दुआ का असर ये हुआ कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे लीथल टीम इंग्लैंड हसन अली के सामने फेल हो गई और सिर्फ 211 रनों पर सिमट गई। जिसके बाद पाकिस्तान ने कोई चांस नहीं दिया और मैच आसानी से जीत लिया। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के 264 रनों के जवाब में इंडिया ने रोहित शर्मा के 123 रनों की मदद से 40 ओवर में ही 265 रन ऐसे बनाए कि जैसे पार्क में टहल रहे हो। तो इस तरह से जिस बात की दुआ की जा रही थी वो पूरी हुई और पाकिस्तान के सामने इंडिया का फाइनल हुआ। हालांकि जिस दिन मैच होना था उस दिन बारिश हुई और मैच रिजर्व डे में गया। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी इंडिया के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने उम्मीद नहीं की थी। पहले तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इंडिया को पहले विकेट के लिए 23 ओवर जितना लंबा इंतजार करना पड़ा। वो 128 के स्कोर पर अजहर फखर जमान के तालमेल की कमी की वजह से अजहर अली 59 पर आउट हो गए, वरना इंडिया को वो विकेट भी नहीं मिल रहा था। हालांकि बुमराह ने इनिंग के बिल्कुल शुरुआत में फखर जमान को आउट कर दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गई। जिसके बाद जमान ने करियर डिफाइनिंग नॉक खेली और 114 रन बनाकर पाकिस्तान को 250 के पार ले गए। वहाँ से मोहम्मद हफीज ने लास्ट में 150 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाकर 338 रन बनाए। अब यूँ तो 339 रनों का टारगेट किसी भी दिन वनडे में मुश्किल है, लेकिन रोहित, धवन, कोहली, युवराज, जाधव, धोनी, हार्दिक और जडेजा से लैस बैटिंग पावर हाउस के सामने ये लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे रन चेज इंडिया अक्सर करती आई थी। इसलिए बतौर क्रिकेट फैन मुझे याद है कि मैं ज्यादा टेंशन में नहीं था, लेकिन फिर आया वो तूफान जो बस हमारे लिए कहीं दबा बैठा था। ना ही उसके बाद और ना ही उसके पहले मोहम्मद आमिर ने कभी ऐसी बॉलिंग की। बस उस रोज ऐसी स्विंग कराई कि हमारे दिग्गज एक के बाद एक
बिखर गए। इंडिया 72 पर 6 विकेट गंवा गया। क्या कोहली, क्या शर्मा, क्या धवन, सब मोहम्मद आमिर के शिकार बने और जल्दी से चलते बने। हालांकि बीच में हार्दिक ने बहादुरी भरे 76 रन बनाए, जिसके बाद उनके टैलेंट और एटीट्यूड की खूब तारीफ हुई, लेकिन वो रन कभी भी जीत दिलाने वाले नहीं थे। इंडिया आखिर में 158 पर ऑल आउट हुआ और आईसीसी की हिस्ट्री में फाइनल में 180 रनों की सबसे बड़ी हार के बाद घर लौटी, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी जीत हासिल की कि आज भी उस विनिंग टीम के कई खिलाड़ियों का घर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर ही चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी सीरीज का अंत हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जिन्होंने भी देखी है उनको तो पसंद आई होगी। तो आप इस पूरे 8 एपिसोड्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी किसके नाम होने वाली है। तो बने रहिए नारा टीवी के साथ आगे भी ऐसे वीडियोज के लिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।